दोस्तों, लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ पेंसिल के इस सेकंड और फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि पार्ट 1 में हमने ये सुना था कि पेंसिल मेकर ने पेंसिल को बनाने के बाद उसे बॉक्स में पैक करते समय उसे 5 बातें बताई थी जो हमारे लाइफ से भी कनेक्टेड है। पार्ट 1 में हमने 2 बहुत ही अहम बातों पे गौर किया था। अगर आपको वो 2 बातें क्या है ये फिर से सुनना हो या जिन्होंने उसे नहीं सुना तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के इस वीडियो में हम बाकी के वो 3 बातें जानेंगे जो पेंसिल मेकर ने पेंसिल को बताई। थर्ड पॉइंट, यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक्स यू माइट मेक। पेंसिल के ऊपर एक इरेजर होता है जो मिस्टेक्स को ठीक कर सकती है। हम सब से लाइफ में बहुत सारी गलतियां होती है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें हम शायद सुधार नहीं सकते, लेकिन ऐसी कई गलतियां होती है जिन्हें हम सुधार कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक आदमी रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता था। एक दिन न्यूज़पेपर को हाथ में लिया तो वो शॉक्ड हो गया क्योंकि न्यूज़पेपर में गलती से उसकी ही मौत की खबर छपी थी। उसे बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर ये जानने के लिए कि लोगों ने उसे कैसे याद किया है, उसके बारे में क्या लिखा है, ये पढ़ना उसने शुरू किया। न्यूज़पेपर में लिखा था, बारूद का बादशाह और मौत का सौदागर मारा गया। ये शख्स बम और बारूद बनाया करता था और न्यूज़पेपर में अपने बारे में ऐसे शब्दों ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। उस दिन उसने अपने आप से ये सवाल किया कि क्या मैं इस तरह से याद किया जाने वाला हूँ? क्या लोग मुझे इस तरह से याद करेंगे? नहीं, मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं चाहिए। और उस दिन से उसने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। उसने ये चॉइस किया, ये फैसला किया कि वो शांति, अमन, सुख और पीस के लिए काम करेगा। उस इंसान का नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जिसने नोबेल प्राइज की स्थापना की और आज पूरी दुनिया उसे नोबेल प्राइज के लिए जानती है। तो हम भी अपने आप से ये सवाल करें कि हम क्या लेगेसी छोड़कर जाएंगे, लोग हमें किस तरह से याद करेंगे। पेंसिल मेकर की ये सीख पे जरूर सोचें कि हम अपनी बहुत सी गलतियां, बहुत सी मिस्टेक सही कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। फोर्थ लेसन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स ऑन द इनसाइड। जो चौथी बात पेंसिल मेकर ने पेंसिल को बताई वो ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अंदर है। पेंसिल बाहर से कितने ही रंगों की होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है लेड, जिससे वो लिखती है, जो उसका पर्पस है। एक मेले में एक बलून बेचने वाला था। जब भी उसे बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना होता था तो वो एक बलून आकाश की तरफ उड़ाता था। बच्चे आकाश की तरफ उड़ते हुए बलून को देखकर दौड़ के चले आते थे बलून खरीदने के लिए। एक छोटा बच्चा एक दिन इस बलून वाले के पास आता है और उसे कहता है कि क्या ये रेड कलर का बलून आकाश में उड़ सकता है? बलून वाले ने कहा, हाँ उड़ सकता है। वो छोटा बच्चा फिर उसे एक येलो बलून के तरफ उंगली करके बताता है कि क्या ये येलो कलर का बलून भी आकाश में उड़ सकता है? तो वो कहता है कि हाँ, ये वाला बलून भी उड़ सकता है। फिर वो बच्चा वापस से उससे पूछता है कि क्या ये ग्रीन कलर का बलून आकाश में उड़ सकता है? तब बलून वाले ने उस बच्चे को कहा कि बेटा, बलून अपने कलर से नहीं बल्कि उसके अंदर जो चीज है वो उसे ऊपर उड़ाती है। हम सबके लाइफ में भी 2 एस्पेक्ट हैं, एक बाहर और एक अंदर। जो बाहर है वो है हमारी पर्सनालिटी, हमारा लुक्स, लेकिन एक इंसान के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अंदर है। वो है हमारे वैल्यूज, हमारे एथिक्स, हमारे सिद्धांत, जो हमें बड़ा बनाती है। हम कितने भी एजुकेटेड हो, कितने ही हमारे में स्किल्स हो, कितने ही टैलेंट्स हो, ये टैलेंट्स हमारे लिए कोई भी दरवाज़ा तो खोल सकती है, लेकिन ये दरवाजे तब तक ही हमारे लिए खुले रहते हैं जब तक हम हमारे वैल्यूज़ को संभाल कर रखते हैं। एक यंग लड़का अपने घर में काफी सोच और उलझन में लगा हुआ था। उसकी माँ ने उससे पूछा
कि बेटा क्या बात है, काफी चिंता में लग रहे हो। बेटे ने कहा कि मुझे एक काम करने के लिए बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं है, मैं उसे करूँ या ना करूँ। उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा, मुझे दुनियादारी की इतनी तो समझ नहीं है, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि जब भी सुबह तुम्हें उठाने तुम्हारे कमरे में आती हूँ तो तुम गहरी नींद में सोए हुए होते हो। मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें कभी उठाने आऊं और तुम मुझे जागे हुए मिलो। बेटे ने माँ से कहा कि माँ, मुझे मेरा जवाब मिल गया। सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी प्लेइंग माई वेज, उसका पहला चैप्टर और पहला पैराग्राफ, उसमें सचिन ने अपने फादर के वर्ड्स को शेयर किया है। उसके फादर के शब्दों में लिखा है कि एक इंसान की लाइफ में जीत हार, कभी खुशी तो कभी गम लगा ही रहता है। नॉर्मली इंसान की लाइफ 70 या 80 या उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। एक स्पोर्ट्समैन अपनी लाइफ में बहुत तो स्पोर्ट्स 20 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक खेलेगा, जिसका बहुत साफ मतलब है कि स्पोर्ट्स के बाहर भी एक बहुत बड़ी लाइफ बाकी रहती है। आगे सचिन के लिए कहा कि लोग हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे अगर तुम तुम्हारे वैल्यूज को संभाल कर रखते हो। एज अ पेरेंट आई वुड बी हैप्पियर हियरिंग पीपल से सचिन इज अ गुड ह्यूमन बीइंग देन सचिन इज अ ग्रेट क्रिकेटर एनी डे। सचिन के पिता ने ये कहा कि सचिन एक महान खिलाड़ी है। ये सुनने से भी ज्यादा खुशी ये सुनकर मुझे होगी कि सचिन एक अच्छा इंसान है। तो पेंसिल मेकर ने पेंसिल को बताया कि जो अंदर है वो बहुत ही ज़रूरी है, और इंसान के लाइफ में भी जो उसके वैल्यूज़ है, जो उसके सिद्धांत और मॉरल्स है, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ इंसान को ऊपर उठाती है। फिफ्थ लेसन, ऑन एवरी सरफेस यू वॉक थ्रू यू मस्ट लीव योर मार्क। No matter what the situation, you must continue to do your duties. पेंसिल मेकर ने जो आखिरी बात बताई वो ये है कि हर सरफेस में अपने निशान छोड़ते चले। कोई भी परिस्थिति हो, अपना कर्तव्य का पालन करें। किसी की लाइफ में हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही निशान छोड़ सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे निशान छोड़ें। अभी जो क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस में कई लोग परेशान हैं। कई लोगों ने दूसरे लोगों की मदद की है, कई लोगों ने मटेरियल, फाइनेंशियल और या जो मुमकिन हो सका है वैसे रिसोर्सेस से दूसरों की हेल्प की है। जिन लोगों को ऐसे टाइम में हेल्प मिली है वे उसे जीवन भर याद रखेंगे। सोनू सूद ने कई सारे मजदूरों की मदद की, उन्हें उनके घर पहुंचाने के लिए काम किया। जो लोग फंस गए थे लॉकडाउन में, वे काफ़ी तकलीफ में थे। अपने अपने घर पहुंचने के बाद उनके दिल में सोनू सूद के लिए जो रिस्पेक्ट बनी होगी वो उसे जिंदगी भर याद रखेंगे। किसी के जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। 1910 में मैसेडोनिया में जन्मी एग्निस नाम की एक लड़की 18 साल की उम्र में कलकत्ता में आई। उसने अपनी पूरी जिंदगी मानवता की सेवा में डेडिकेट कर दिया। उसने लाचार, गरीब, अनाथ बच्चों, बेसहारा औरतों और बीमारों की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो एक बार भी अपने वतन तक वापस नहीं गई और अपनी पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक वो कलकत्ता में रही। नोबेल पीस प्राइज, पद्मश्री और भारत रत्न से सम्मानित विश्व विख्यात मदर टेरेसा, जिसका नाम आज भी पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। कितने ही लोगों की लाइफ में मदर टेरेसा ने बदलाव लाया। हम लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, वो भी किसी के लाइफ में बदलाव ला सकती है। एक आदमी समुंदर के किनारे चल रहा था। समुंदर की लहरें जब आती थी तो उसके साथ कई सारे छोटी छोटी मछलियां भी आती थी। लहरें तो लौट जाती थी, लेकिन कई सारी छोटी मछलियां वहीं रह जाती थी और मर जाती थी। एक आदमी उन छोटी छोटी मछलियों को उठा करके वापस से समुंदर में फेंक रहा था। दूसरा आदमी जो उसके पीछे था वो उसे कहता है कि हजारों मछलियां हैं, तुम कितनों को पानी में फेंकोगे, कितनों को बचा सकोगे, क्या फर्क पड़ता है। उस इंसान ने इसे कोई जवाब नहीं दिया,
बस एक और मछली ली, उसे समुंदर में फेंका और कहा कि इस मछली को तो फर्क पड़ता ही है। तो पेंसिल की ये बातें हमें बताती हैं कि हम सब अपने लाइफ में और दूसरों की लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी ऊपर उठा सकते हैं और दूसरों की लाइफ को भी कामयाब बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि पेंसिल से मिलते हुए ये लेसन्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। दूसरों के साथ भी इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें, और ऐसे और भी कई सारे लाइफ लेसन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।